श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 23वां अध्याय। श्लोक नंबर 51। अच्छा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय। ब्राह्मण के उद्गार जो है भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। श्लोक नंबर 51 में भगवान सुना रहे हैं, यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी मिट्टी का शरीर है। तो आत्मा ही चेतन है उसमें। जड़ भरत जी ने भी यही कहा है कि मिट्टी के शरीर पे ऊपर एक मिट्टी की पालकी और इस पालकी में एक मिट्टी का पुतला है। तुम क्या मेरे को शिक्षा दोगे। यही भगवान उस ब्राह्मण के उद्गार सुना रहे हैं कि जो मैं अगर मानूं ये लोग मुझे दुख दे रहे हैं तो वो भी ज्ञान दृष्टि से उचित नहीं है। ज्ञान दृष्टि से कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। जब अज्ञान को स्वीकार करता है जीवात्मा, तभी उसको मैं और मेरापन की अनुभूति होने लगती है कि मैं हूँ और मेरापन। फिर आगे पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। मोह ममता इत्यादि बहुत आसक्तियां और क्या क्या। वह ब्राह्मण कहते हैं, कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले महाराज जी कि म्यूट हो गए। किसी ने, अच्छा जी, तो बता रहे थे, कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा।
भगवान कहते हैं ब्राह्मण ऐसा विचार कर रहा है, ऐसा उसका उद्गार है। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि? अज्ञान से ही शरीर और शरीर में मन, मन के अनुकूल सुख, मन के प्रतिकूल दुख और मन का कोई अस्तित्व नहीं। बुद्धि निर्णय देती है, ये न्याय है, ये अन्याय है। और इतना ये शरीर के बाद ये सब कुछ है, बुद्धि, मन, शरीर, वास्तव में ये सारा अज्ञान है। ये सारी जड़ता है, ये सारी प्रकृति है। आत्मा तो सिर्फ उसको प्रकाशित करती है, उस मन को, उस बुद्धि को, उस शरीर को। तो जो तुम हो वास्तव में आत्मा, उसको तो कोई भी सुख दुख पहुंचा ही नहीं सकता। वहां तो सुख और दुख की कल्पना भी नहीं हो सकती। तो फिर दुख किसको हो रहा है? मन को, और बुद्धि हाँ में हाँ मिला रही है, हाँ हो रहा है। क्योंकि मन के अनुकूल नहीं हो रहा। अगर इस बात को समझना है तो गहन चिंतन चाहिए, विचार चाहिए। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि? क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। देवता ही भोक्ता हैं। कोई वस्तु सुंदर दिख रहे हैं तो सुख किसको होगा? आंख को। और उसके देवता सूर्य हैं, और सूर्य भीतर भी हैं, बाहर भी हैं और आकाश में भी है। तो मन केवल मानता है कि हाँ, मुझे जो देखने की इच्छा थी वो देखने नहीं दिया, मुझे खाने की इच्छा थी खाने नहीं दिया, मुझे सुनने की इच्छा थी सुनने नहीं दिया, मुझे अच्छा स्पर्श करने की इच्छा थी स्पर्श करने नहीं दिया। मन ही इस सब को मानता है, सुख और दुख। मैंने जो इच्छा है उसके प्रतिकूल होता है तो वो दुख है, जो इच्छा के अनुकूल हो जाता है वो सुख है। बस इतनी बात है। ब्राह्मण का सब कुछ नष्ट हो गया, भिक्षा मांग रहा है और ज्ञान उदय हुआ, और मार भी खा रहा है लोगों से, तिरस्कार भी हो रहा है। पर देखिए भगवत कृपा कि उसके उद्गार कितने ज्ञान संपन्न हैं। हम्म? बताइए, जिसके उद्गार भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हो, वो कैसा होगा? कहते उस भोक्ता के रूप में देवता ही तो हैं। अगर देवताओं के कारण सुख दुख होता है तो यही कहते ना, ग्रह दोष। ग्रह दोष मैंने ग्रह मैंने देवता। और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं, वे ही दूसरे में भी हैं।
ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाए? क्योंकि 28 तत्व की बात है शरीर में, तो उसमें तो देवता भी आते हैं ना। जो जो भी हमारे भीतर है वो दूसरे के भीतर भी है। इसलिए ये विचार है कि अपने ही हाथ से अपने आप को चोट लग जाए, कभी-कभी अपने हाथ से अपनी आँख में कुछ नाखून लग जाता है, ऐसा भी हो जाता है। अपनी ही जिह्वा थोड़ी बहुत कट जाती है अपने ही दाँत से, तो किस पे क्रोध किया जाए? इसलिए सहना ही पड़ता है। तो जब इस दृष्टि से सब समझ लेंगे, तो सहेंगे तो कोई दुःख नहीं होगा, बल्कि ज्ञान दृढ़ होगा, आपका विचार दृढ़ होगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख-दुःख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है। वो तो तुम ही हो। जहाँ कहीं भी आत्मा कोई सर्वत्र भीतर बाहर है आत्मा, क्योंकि वो आत्मा व्यापक है। यदि वहाँ ऐसा माने कि आत्मा ही सुख-दुःख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या है। कहते दूसरा तो होता ही नहीं, यदि प्रतीत होता है तो वो मिथ्या है। वो प्रतीत मिथ्या होता है। दूसरा प्रतीत होता है तो वो मिथ्या है, इसलिए ना सुख है ना दुख। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? ये विचार करने योग्य बातें हैं। हमने अपनी बुद्धि यही मान रखा है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा तो हुई नहीं, मैं शरीर हूँ। उसके बाद ये मैं हूँ, ये मेरा है। हुँ। और उस शरीर की ही रक्षा में सारे पापड़ बेलते रहते हैं। अपने सुख की इच्छा इच्छा को पूर्ति करने के लिए सारे पापड़ बेलते रहते हैं। तो इस तरह का चिंतन कैसे होगा? बिना भगवत के ऐसे चिंतन तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। कहीं प्रयास भी किया पढ़ने का, थोड़ा बहुत समझ आएगा, पर ऊपर से निकल जाएगा। ब्राह्मण कहता है कि इसलिए ना सुख है ना दुख, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने, तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि? उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। इस जड़ता पे ही हो सकता है। ग्रहों का प्रभाव इस शरीर पे ही हो सकता है, आत्मा पे नहीं हो सकता।
ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और वो भी कहाँ होती है? मन को ही होती है। शरीर तो पूर्ण रूप से जड़ है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तथा भला, राम राम, तब भला वह किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने, तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन? यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने, तो मान ले ये हमारे कर्म है, तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन? आत्मा को क्या हानि होगी? क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। कर्म, उभय रूप माने एक प्रकार से प्रकट रूप, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन, उनका मिश्रण माने अज्ञान प्राप्त होने पर ही हो सकते हैं। क्या? सुख दुख जो कर्मों का परिणाम है। जब जीव अज्ञान को ग्रहण करेगा तभी कर्मों का परिणाम होगा। तो जीव ने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो बात फिर तो कुछ समस्या ही नहीं है, फिर तो कोई कर्म वर्म लागू नहीं होते शिव। हाँ, शरीर को प्रभाव अवश्य होगा, तो नियम है, तो नियम है। सुखदेव जी ने हिमालय में शरीर छोड़ा था, ऐसा सुनते हैं, और समाधिस्थ हो गए, और धीरे 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 शरीर उनका अपनी शक्ति खोता गया, और वो वही शरीर को छोड़ दिया। तो ये इसका भाव ये है कि जब तक दीपक में तेल है तभी तक जलेगा। प्राण शक्ति है शरीर में तो तभी तक वो चलेगा। इसलिए शरीर पे इस प्रकृति का प्रभाव तो होता है। हाँ, अब देखिए ना, रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था। वो सिद्ध महापुरुष थे, देवी से बातचीत होती थी उनकी। और एक घटना है कि वो विवेकानंद विवेकानंद ने हाँ, विवेकानंद ने कहा कि अब माँ से कहो वो आपका रोग ठीक कर दे। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माँ को पता नहीं है कि मुझे रोग है, मुझे मैंने क्यों बोलना, माँ को पता है। अगर वो ठीक नहीं कर रही है तो इसका कोई कारण होगा। रो तो जड़ता को काम करने दो, जड़ता के ऊपर, वो प्रकृति है। लेकिन इसमें आत्मा का तो कुछ बिगड़ नहीं सकता, जो तुम्हारा स्वरूप है।
बस ये भाव हमारा दृढ़ नहीं हो पा रहा कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। और जब ऐसा ही चिंतन करते-करते जब कभी ये भाव दृढ़ हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, फिर आनंद की अलग ही स्थिति होगी। वही ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, जो वस्तु वि जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है, उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए। हम्म, जो अपना हित अहित समझती जो वस्तु, इसको हम लोग ज्ञान मानते हैं, पर इसको अज्ञान कह रहे हैं। अपना हित अहित जानने वाली होती है, उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए, और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है, और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता। फिर क्रोध किस पर करें? जो पहली बार ये 2, 4, 5 बार सुन रहे होंगे इसको, थोड़ा कठिन होगा समझना, पर ऐसे थोड़ी सी फ्लैश आएगी बुद्धि में, फिर चली जाएगी। हम्म? लेकिन इसको ही पढ़ते रहे, बस पढ़ते रहो यार। पूरा दिन लगाओ उसको पढ़ने में, समझ आ जाएगा कि हमारा फार्मूला है। इसको पढ़ते रहे बार-बार, समझने के लिए पढ़ते रहे, फिर समझ आ जाता है। बस अगर मुख्य बात आपको सुनाऊं तो उसमें ये है कि कर्मों का फल भी जड़ता को मिलता है, आत्मा को नहीं मिलता है। और जब जड़ और चेतन उभय रूप में प्रकट हो जाते हैं, जड़ और चेतन कोई जीव स्वभाव बन जाता है, तभी कर्म होते हैं। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है, तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव? क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है। हम्म? काल पहले से आत्म स्वरूप ही है। काल मैंने समय। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मा स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख और आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। आत्मा शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कर्म धर्म कार्य लेश संबंध, लेश मैंने थोड़ा, लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। आत्मा को द्वंद्व अर्थात अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये दो जो बात है, दो तरह की बात, सुख दुख की बात, ये आत्मा पे इसका प्रभाव नहीं हो सकता।
जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त भयभीत नहीं होता। वो किसी भी भय के निमित्त भयभीत नहीं होता, अर्थात किसी भी कारण से भयभीत नहीं होता। ठीक है। बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। ऐसा ही विचार किया है और ऐसा ही अपना साधन किया है, ऐसी ही दृढ़ता प्राप्त की है। बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। आत्मनिष्ठा अर्थात परमात्म निष्ठा। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। दुरंत माने कठिन, अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा, सहज में ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा कलेश ही दूर हो गया। मैंने अज्ञान ही कलेश है, अज्ञान ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता। मन ही मन कौन सा गीत गाया करता था? ये जो पीछे सुनाया आपको, उस ब्राह्मण के उद्गार, यही उसका गीत था। उद्धव जी, संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता। यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। ये मेरा मित्र है, ये भी अज्ञान है। ये उदासीन है, माने किसी से कोई संबंध नहीं, ये भी अज्ञान। और शत्रु के भेद, ये मेरा शत्रु है। ये सभी जो भेद हैं, तीन प्रकार के मित्र उदासीन शत्रु, ये भेद अज्ञान कल्पित हैं। ये कल्पना है हमारी। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। अपनी वृत्तियों को, चित्त वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। ज्ञान भी यही है, ज्ञान का सार भी यही है, भक्ति भी यही है, और कुछ करना है कर्म योग तो वो यही है, यही करो। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान निष्ठा, कि मैं आत्मा हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं। जो पुरुष एकाग्रचित्त से इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है,
वह कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। हमारा 23वां अध्याय विश्राम हुआ। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।